अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे और उस एक्सरसाइज से पहले जो मेन कंसेप्ट्स हैं जो उस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं उनको रिकॉल करते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो इसमें तीन किस्म की इक्वेशंस को हम डील करेंगे। पहली वो होंगी जो सेपरेबल वेरिएबल्स होंगी या सेपरेबल इक्वेशंस होंगी। फिर उसके बाद हम होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और उसके बाद फिर ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो खुद तो होमोजीनियस नहीं होंगी लेकिन उनको होमोजीनियस बनाया जा सकेगा। उनमें सबसे पहले देखिए व्हाट इज सेपरेबल वेरिएबल्स, या इसको सेपरेबल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाए कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम फंक्शन ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स से मुराद है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है, और जी ऑफ वाई से मुराद है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सिर्फ वाई मौजूद है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाए तो वो सेपरेबल वेरिएबल्स इक्वेशन कहलाएगी या सेपरेबल इक्वेशन कहलाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है कि ये जी ऑफ वाई को डी वाई के साथ मिला दिया जाता है और वो फंक्शन जिसमें तमाम एक्स मौजूद होते हैं उनको डी एक्स के साथ मिला दिया जाता है। जैसे आप इसको यूं लिख सकते हैं जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, और उसके बाद इन दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू वाई और राइट साइड को इंटीग्रेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमें y मिल जाता है और वही हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। मैं पहले वो रिकॉल करवा दूं और उसके बाद हम होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ भी आते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, ओके हमारे पास अगर एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करने वाला फंक्शन, अ फंक्शन f of x y is homogeneous of degree n if। अब ये कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई होगी, क्या बोला, f of टी एक्स टी वाई अगर इक्वल हो t पावर n f of x y, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन f होमोजीनियस है और उसकी डिग्री n है। क्या मतलब है कि आप फंक्शन f में x की जगह tx को पुट करें, y की जगह ty को पुट करें, और अगर राइट साइड पे कुछ इस तरह से मिले कि t पावर n वहाँ से कॉमन आ जाए और f ऑफ एक्स वाई बाकी सेम रह जाए, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन f होमोजीनियस है और उसकी डिग्री n है। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेते हैं और उसको देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन ऑफ एक्स ओवर वाई। आप देख सकते हैं ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x और y। अगर मैं इसमें हर x को tx और हर y को ty पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वल होगा tx का स्क्वायर, क्योंकि पहले सिर्फ x का स्क्वायर था तो अब x की जगह tx आ चुका है। y की जगह हम लिखेंगे ty और इसका स्क्वायर एंड प्लस साइन ऑफ x की जगह tx और y की जगह ty। इसको सिंप्लीफाई करें, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस साइन ऑफ, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम गलती से प्लस लिख गए, मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ एक्स ओवर वाई। तो इन दोनों में से आप टी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। जब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स ओवर वाई। तो ये जो ब्रैकेट में है ये अगेन फंक्शन ही तो है, हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो फंक्शन f है एफ ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस है, इज होमोजीनियस, और इसकी जो डिग्री है वो 2 है। होमोजीनियस ऑफ
डिग्री 2, यानी ये जो t की जो पावर साथ में कॉमन आ जाती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अच्छा, ये एक तरीका है होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का। एक और तरीका भी है, यानी जो कि इसके बिल्कुल सेम टू सेम पैरेलल है या इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, कि अ फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इज होमोजीनियस, यानी आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ, पहले हमने ये देखा कि f ऑफ tx कॉमा टी वाई शुड बी इक्वल टू टी पावर n f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ x कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू x पावर n f ऑफ y ओवर x, यानी हम उसमें से f ऑफ x कॉमा y में से ही x पावर n कॉमन ले लें और फिर फंक्शन एक ऐसा बन जाए जिसमें सिर्फ y ओवर x मौजूद हो, y ओवर x की फॉर्म में, वो वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो तब हम ये कहते हैं कि फंक्शन f होमोजीनियस है और उसकी डिग्री n है। लेकिन मैं ये क्राइटेरिया कम कम ही यूज़ करूँगा, ऊपर वाला थोड़ा सा आसान है और उसमें कैलकुलेशंस करना भी आसान हो जाती हैं, तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस ये फर्स्ट मेथड होगा, ये वाला। ओके, अच्छा, ये तो थे हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हम उसकी तरफ वापस आते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरह से लिखी गई हो, डी वाई ओवर डी एक्स, देखें पहले हमने ये देखा कि अगर ऊपर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स हो और नीचे सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई हो तो फिर तो वो सेपरेबल होती है। अब हमारे पास फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई दोनों शामिल हैं, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड जी इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इसमें एफ और जी, चूँकि ये दो वेरिएबल के फंक्शन हैं, अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शंस हों और इन दोनों की डिग्री सेम हो तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। दोबारा लिख देता हूँ कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx equal f of xy over g of xy is homogeneous if the functions f of xy and g of xy are homogeneous functions of same degree, यानी इन दोनों का होमोजीनियस होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ इनकी डिग्री का सेम होना भी ज़रूरी है। अब समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि ये वाला फंक्शन होमोजीनियस और इसकी डिग्री 3 हो और नीचे वाला फंक्शन होमोजीनियस हो जिसकी डिग्री 2 हो, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। होमोजीनियस होने के लिए दोनों फंक्शंस का होमोजीनियस होना भी ज़रूरी है और होमोजीनियस होने के साथ साथ उनकी डिग्री का सेम होना भी ज़रूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी होमोजीनियस है और उसकी डिग्री 2 है, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी होमोजीनियस और उसकी डिग्री भी 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अच्छा, अब ये पहचान तो हो गई कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और आपको मालूम है कि वो होमोजीनियस है, तो अब उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सॉल्व करने के लिए उसमें हम ये पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हर y को वी एक्स पुट कर देंगे। वैसे x को वी वाई भी पुट किया जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में ये अप्रोच अपनाई गई है तो मैं हमेशा तमाम क्वेश्चंस में y को वी एक्स पुट करके ही लेकर चलूँगा। उससे आगे क्या करेंगे, आप डिफरेंशियल लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये इक्वल होगा, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, v और x ये दो फंक्शंस हैं, v भी फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1,
प्लस सेकंड फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको उसमें पुट करके हम आगे सॉल्व करेंगे। मजीद इसकी डिटेल्स मैं एक्सरसाइज में ही बता दूंगा। इसके बाद अब ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जो खुद तो होमोजीनियस नहीं होती, लेकिन उनको होमोजीनियस बनाया जा सकता है, और वो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई एंड प्लस सी वन डिवाइडेड बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, जबकि सी वन और सी टू साइमल्टेनियसली ज़ीरो ना हो, यानी इनमें से कोई एक कम अज़ कम नॉन ज़ीरो मौजूद रहे, तो फिर ये ऐसी इक्वेशंस हैं जो होमोजीनियस तो नहीं है, लेकिन इनको होमोजीनियस बनाया जा सकेगा। अब होमोजीनियस बनाएंगे कैसे? आप इसमें होमोजीनियस क्यों नहीं है, इसकी वजह आप ये देख सकते हैं कि इस फंक्शन को आप देखें तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसी तरह ये फंक्शन भी होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है अलग से। अच्छा, इसको होमोजीनियस बनाने के फिर आगे दो तरीके हैं, दो केस हैं इसके। केस वन हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं, और केस वन में ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप इन दोनों की रेशो ले लें, ए वन ओवर ए टू और ए टू बी वन ओवर बी टू। यानी हम क्या करने वाले हैं कि इफ़ ए वन ओवर ए टू एंड बी वन ओवर बी टू, अब हो सकता है कि ये दोनों रेशोज जो हैं ये बराबर हों, ऐसा भी हो सकता है कि ये बराबर ना हो। तो केस वन में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ए वन ओवर ए टू इक्वल ना हो बी वन ओवर बी टू के, और केस टू में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इन दोनों केसेस में इनके सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इफ़ ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू, ओके, तो अगर ए वन ओवर ए टू इक्वल ना हो बी वन ओवर बी टू के, तो उस सूरत में इसे सॉल्व करने के लिए हम ये पुट करेंगे कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू सम कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ये मेथड है, इसको आपने याद रखना है। यानी स्मॉल एक्स को हम कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के जब पुट करेंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आ जाएंगी। यानी हमें एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स होंगे। और वो जो इक्वेशन मिलेगी वो होमोजीनियस होगी, और होमोजीनियस को सॉल्व करना हम पहले सीख चुके हैं कि कैपिटल वाई को आप स्मॉल वी कैपिटल एक्स पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। मजीद इसकी डिटेल्स जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब बता दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर मेथड बताना चाहता हूँ कि सॉल्व करना कैसे है। ओके, जब केस टू की तरफ आते हैं, अगर ए वन ओवर ए टू इक्वल हो बी वन ओवर बी टू के, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम ये पुट करेंगे कि z इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, या ए टू एक्स प्लस बी टू वाई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी पर स्टिक रहूँगा कि z को पुट करूँगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसके इक्वल पुट करूँगा, तो उसमें हमारे पास जो नई इक्वेशन मिलेगी वो होमोजीनियस होगी, और होमोजीनियस को सॉल्व करना हम पहले ही जानते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी ये पहले मेथड के क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल 8 पार्ट हैं और 8 पार्ट्स सेपरेटिंग द वेरिएबल से सॉल्व करने हैं। इसमें पार्ट नंबर 1 देखिए, एक्स टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। हमने क्या करना है, डी एक्स के साथ तमाम एक्स को मिला देना है, डी वाई के साथ तमाम वाई को मिला देना है। तो पहले तो आप ऐसा करें कि ये जो x यहाँ पर मौजूद है इसे दूसरी साइड पर भेजें। हम लिख सकते हैं टेन वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और दोनों साइडों को इंटीग्रेट भी कर देते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटेग्रल ऑफ टेन वाई, जो कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, इंटेग्रल ऑफ साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई, या डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये बन जाएगा, कॉस वाई का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन वाई, तो मैं यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 मरतबा। ये बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस वाई एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस अ कांस्टेंट।
अच्छा ये नेगेटिव जो है ये पावर में भी चला जाएगा, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉज वाई की पावर -1 दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। या फिर ये कॉज वाई की पावर जो -1 है ये होता है सीकेंट वाई, ये कॉज इनवर्स वाई नहीं है। वो कॉज इनवर्स वाई और कॉज वाई होल इनवर्स ये दोनों मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। ओके तो कॉज वाई होल इनवर्स जो है सीकेंट के इक्वल होता है, सो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट वाई दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। मैं 1 मिनट आंसर वेरीफाई कर लूँ, लेकिन यहाँ पर आंसर किसी और फॉर्म में दिया गया, सीकेंट वाई इज इक्वल टू एक्स सी या सी एक्स। अच्छा ये जो सी है, एक काम मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आपके पास कांस्टेंट सेपरेट आ रहा हो और बाकी तमाम नेचुरल लॉग में आ रहे हों, तो बेहतर है कांस्टेंट को भी नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट लिख लें। क्योंकि सी एक कांस्टेंट है तो एल एन ऑफ सी भी तो एक कांस्टेंट ही है। ये सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आंसर सेम वही आ जाए जो बुक में दिया गया, वरना ये जो मैंने पहले लिखा है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या किया हमने, ये जो तमाम कांस्टेंट हैं उनको हमने एल एन ऑफ सी लिख दिया। ओके अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि लेफ़्ट साइड पर हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ सीकेंट वाई, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पर एल एन ए प्लस एल एन बी इक्वल होता है एल एन ऑफ ए बी, यानी एल एन ऑफ एक्स एंड सी। तो दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल लेने से तो हमें मिलेगा सीकेंट वाई दैट इज इक्वल टू एक्स सी, या फिर सी एक्स लिख लें। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए, एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉज वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं कि इसमें डी एक्स और डी वाई पहले सेपरेट करते हैं। सो एक्स साइन वाई, ऐसा करें जो वाई वाली टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड पर रहने दें और एक्स वाली टर्म्स को राइट साइड पर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉज वाई एंड डी वाई दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन वाई एंड डी एक्स। ओके अब हमारा काम ये है कि तमाम x dx के साथ मिलाए जाएं और तमाम y dy के साथ मिलाए जाएं। तो ये बन जाएगा cos y डिवाइडेड बाय sin y एंड dy, दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ओके अब क्या करें, दोनों साइडों का इंटीग्रल ले लें, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा ये जो नेगेटिव x है, इसमें से इस नेगेटिव को हम बाहर ना लिख लें, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे मौजूद है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ और 2 से डिवाइड भी करवा देता हूँ। अच्छा अब लेफ्ट साइड पे देखिए साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y, जो कि ऊपर मौजूद है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन y, दिस इज इक्वल टू -1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, जो कि ऊपर मौजूद है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को भी हम नेचुरल लॉग ऑफ c लिख देते हैं। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, ये जो पावर -1/2 है या जस्ट पावर 1/2 देख लें, इस माइनस को इधर लिखें, और जो पावर 1/2 है ये स्क्वायर रूट में बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ओके तो हम इसे लिख सकेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन y, और जो राइट साइड पर नेगेटिव में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c। सो एल एन ए प्लस एल एन बी जो कि इक्वल होता है एल एन ऑफ ए बी, सो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ साइन y एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड पर है नेचुरल लॉग ऑफ c। तो नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा साइन y एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू c, या फिर हम इसे लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही इसका आंसर है। अब ज़रा आप बुक में देखें तो बुक में आंसर है c मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि गलत है। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर लें तो फिर आंसर वही आएगा जो बुक में दिया गया है। तो या तो बुक में स्टेटमेंट गलत है या फिर आंसर गलत है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, जिस तरह बुक में क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग यही आंसर आता है।
ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, इसमें है y इंटू वन प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसी तरह y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पर और dx वाली टर्म्स को राइट साइड पर ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वन प्लस वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू वन प्लस एक्स एंड डी एक्स। ओके, तो डी वाई के साथ तमाम वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ये बन जाएगा वन प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई एंड डी वाई, और राइट साइड पर होगा माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एंड डी एक्स। ओके, अब हमने इनको इंटीग्रेट करना है दोनों साइडों को, तो यहाँ पर हम इंटेग्रल लगा देते हैं। ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ वन ओवर वाई प्लस वाई ओवर वाई जो कि वन है और साथ में है डी वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ वन ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स जो कि वन है और साथ में है डी एक्स। वन ओवर वाई का इंटेग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस वाई का इंटेग्रल वन का इंटेग्रल होगा जस्ट वाई, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर इंटेग्रल ऑफ वन ओवर एक्स जो कि होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वन का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि होगा एक्स, और यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा, हम उसको प्लस सी लिखते हैं या माइनस सी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने खुद एडजस्ट करना होता है कि हमारा आंसर किस फॉर्म में दिया गया ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आए। ओके, हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस वाई और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू सी। यानी हमने क्या किया, ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स नेगेटिव हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये पॉजिटिव हो गए। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y दैट इज इक्वल टू c। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू c। तो मैं एक्चुअली बुक के साथ आंसर मिलाना चाह रहा था, तो अब ये वही आंसर है जो बुक में दिया गया। ओके, पार्ट नंबर 4 देखिए, वन प्लस एक्स क्यूब डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स क्यूब एंड डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म्स को ले जाएं तो डी वाई इक्वल होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स क्यूब एंड डी एक्स। दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटेग्रल ऑफ डी वाई तो होगा वाई, और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर है, नीचे वन प्लस एक्स क्यूब है। वन प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम थ्री से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और थ्री से डिवाइड भी करवा देते हैं, तो ये बन गया वन ओवर थ्री। चूँकि फंक्शन नीचे है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ मैंने नेचुरल लॉग ऑफ सी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ एक नेचुरल लॉग है। अगर लेफ्ट साइड पर भी ln ऑफ y होता तो मैं इसको c की बजाय नेचुरल लॉग ऑफ c लिख रहा होता। तो ये वही आंसर है जो बुक के एंड पर भी दिया गया। पार्ट नंबर 5 एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स। हम इसे लिख सकते हैं वाई डी वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन भी, यानी ये वाई प्लस वन हम लेफ्ट साइड पर ले आए, यहाँ से इस x को राइट साइड पर भेज दिया, ये बन जाएगा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एंड dx। ओके, अब हमने इनको इंटीग्रेट करना है दोनों साइडों को। सो ये तो बन गया इंटेग्रल ऑफ y डिवाइडेड बाय y प्लस वन है, तो हम इसे ऐसे ना करें, y डिवाइडेड बाय y प्लस वन में ऊपर वन ऐड भी करवा देते हैं और वन सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं एंड dy। चूँकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो प्रॉपर बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ बन जाएगा वन ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स जो कि वन है और साथ में डी एक्स भी। सो अभी हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन जो कि वन है, और माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन एंड डी वाई दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन एंड डी एक्स। सो वन का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई जो कि वाई होगा, माइनस वन ओवर वाई प्लस वन, इसका डेरिवेटिव वन होता है जो कि ऊपर मौजूद है, सो ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस वन बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन ओवर एक्स का इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और माइनस एक्स
एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ये नेगेटिव एक्स लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई। ये है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस वन, और माइनस ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सी। ओके, सो एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस वन, दैट इज इक्वल टू सी। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एल एन ए प्लस एल एन बी, जो कि होता है एल एन ऑफ ए बी। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू सी। या फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स, या फिर एक्स प्लस एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स। हम इसे लिख सकते हैं डी वाई दिस इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स, और इसके साथ मौजूद है डी एक्स। ओके, इनमें से हम वाई स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। सो डी वाई विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर, कॉमन लिया, और यहाँ पर रह गया 3 माइनस साइन एक्स और साथ में डी एक्स। तो ये जो y पावर 2 है इसे लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स और साथ में है डी एक्स। तो दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। जो वेरिएबल उनमें इन्वॉल्व हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। लेफ्ट साइड पे हम लिख सकते हैं y पावर माइनस 2 एंड डी वाई दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 3 माइनस साइन एक्स और साथ में है डी एक्स। अच्छा, तो y पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर रूल, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 3 जो कि है 3x। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है इसलिए 3x होगा। अगर ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होती तो यहाँ 3y लिखा जाता। माइनस साइन एक्स का इंटेग्रल होता है प्लस कॉज एक्स, सॉरी साइन एक्स का इंटेग्रल होता है माइनस कॉज एक्स, तो ये प्लस बना देगा, प्लस कॉज एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर वाई दिस इज इक्वल टू 3x प्लस कॉज एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। पार्ट नंबर 7 देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर। हम इसे पहले तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर एंड डी एक्स। तो यहाँ डी एक्स के साथ वाई स्क्वायर भी मौजूद है, तो इस y को दूसरी साइड पर ले आए। हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर एंड डी वाई दिस इज इक्वल टू 4x एंड डी एक्स। तो अब हम दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटेग्रल ऑफ वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर जो कि 1 बन जाएगा, माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर या फिर y पावर माइनस 2 और साथ में डी वाई दैट इज इक्वल टू 4 को आउटसाइड लिख लें, इंटेग्रल ऑफ x एंड डी एक्स। सो इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ 1 जो कि होगा y माइनस वाई पावर माइनस 2 का इंटेग्रल y पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटेग्रल ऑफ x जो कि है x स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो 2 2s आर 4, हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 1 ओवर y। कैसे? y पावर माइनस 1 है तो नीचे चला जाएगा, y पावर प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो y प्लस 1 ओवर y दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड प्लस c। तो ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 8 x cos स्क्वायर y dx प्लस tan y dy इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं tan y dy दैट इज इक्वल टू माइनस x cos स्क्वायर y एंड dx। तो यहाँ पर भी एक y मौजूद है तो इसको भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें। हम लिख सकते हैं tan y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y एंड dy दैट इज इक्वल टू माइनस x एंड dx। तो दोनों साइडों को इंटीग्रेट किया जा सकता है।
ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ टेन वाई, और इसके साथ है कॉस स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर, सो सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ एक्स एंड डी एक्स। सो टेन वाई जो है इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर वाई, तो जो कि साथ में मौजूद है इसलिए टेन की एक पावर बढ़ जाएगी, हम इसे लिखेंगे टेन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू माइनस, और x का इंटेग्रल होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस अ कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ देखिए दोनों पे टू, दोनों के नीचे टू मौजूद है, तो यहाँ भी अगर हम c/2 लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं फिर बता दूं कि अगर आप सिर्फ c लिखा रहने दें और उससे आंसर निकाल लें तो वो ठीक होगा, लेकिन वो बुक वाला आंसर नहीं होगा, लेकिन होगा वो भी ठीक ही। तो मैं चूँकि बुक के साथ सेम टू सेम आंसर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप तमाम को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, सो दिस इज द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं और बता दिया गया है कि ये होमोजीनियस है। बाज़-औक़ात ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन दी गई हो और पूछा गया हो कि इसे सॉल्व करें, या ये पूछा जा सकता है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसके लिए वो पूरा क्राइटेरिया आपने देखना है जो मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया है। खैर, अब हमारा काम सिर्फ ये है कि इस होमोजीनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करूँगा कि पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड डी एक्स, या फिर यूँ भी लिखा जा सकता है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ओके, तो होमोजीनियस इक्वेशन में ये पुट किया जाता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स। हम इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, वी इक्वल एक्स इक्वल टू वी वाई भी पुट किया जा सकता है, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला। अच्छा, अगर y इक्वल टू वी एक्स के हो तो उस सूरत में डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये दो फंक्शंस हैं, एक v है और एक x है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड यानी डी एक्स ओवर डी एक्स, और प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन सेम एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी वी बाई डी एक्स, तो ये इक्वल होगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, क्योंकि डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के इक्वल होता है। सो इस इक्वेशन की तरफ वापस आएँ, हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह इस इक्वेशन में हम ये लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और ये इक्वल होगा x माइनस वाई, वाई की जगह हम लिखेंगे वी एक्स, इसी तरह डिवाइडेड बाय x प्लस वी एक्स। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो x कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस वी, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये हमेशा होगा इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके, तो ये जो v लेफ्ट साइड पर ऐड हो रहा है इसे राइट साइड पर भेज दें तो लिख सकते हैं x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी और माइनस वी। सो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल होगा, यहाँ हम एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम होगा 1 प्लस वी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी। माइनस वी जब 1 प्लस वी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर, यानी ये बन गया 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। ओके, तो इस इक्वेशन में अब होता ये है कि जब हम ये पुट कर लेते हैं y इक्वल टू वी एक्स और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन सेपरेबल बन जाती है, यानी इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। डी वी के साथ तमाम v और डी एक्स के साथ तमाम x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया जा सकता है। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं, ये जो 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर ये डिवाइड होगा, और 1 प्लस वी जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगी, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, और डी वी भी यहीं रहने देते हैं, और यहाँ से हमने इस x और इस डी एक्स को दूसरी साइड पर भेजना है। तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा,
और डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा, यानी डी एक्स ओवर एक्स बन जाएगा। अच्छा, अब हमने ये करना है कि दोनों साइडों पर इंटीग्रेट करना है। तो ये ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड साइड को की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी और राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें, नीचे जो फंक्शन मौजूद है वो है 1 माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, और 1 माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी है वो इक्वल होता है माइनस टू वी, सॉरी माइनस टू वी ओनली। अच्छा, ऊपर मौजूद है 1 प्लस वी, अगर हम इसके साथ माइनस टू मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और माइनस टू के साथ डिवाइड भी करवाते हैं। पहले तो मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगा, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर एंड डी वी, दैट इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या किया हमने, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाया। जब माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू वी, और माइनस टू से डिवाइड भी करवा दिया तो आउटसाइड माइनस वन ओवर टू लिखा जाएगा। तो अब ये बन गया माइनस वन ओवर टू। अब फंक्शन नीचे है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, यानी हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। तो अब ज़रा गौर करें, पहले तमाम टर्म्स में नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है, तो कांस्टेंट के लिए भी हम नेचुरल लॉग ऑफ सी लिख देते हैं या C1 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रहे, मैं यहाँ नेचुरल लॉग के इनसाइड मॉड नहीं लिख रहा, क्योंकि बाद में सिंप्लीफाई करते हुए हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, और आंसर में भी, जो बुक में आंसर है वहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, इस वजह से मैं मॉड में ज़्यादा नहीं उलझ रहा। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें v की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, माइनस वन ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ, देखें हमारा जो आंसर है वो उसी फॉर्म में आना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वेरिएबल्स x और y इन्वॉल्व हैं, इस वजह से यहाँ पर हम हर v को x और y की फॉर्म में लिखेंगे। हमने सपोज कर रखा है y इक्वल टू वी एक्स, इसका मतलब v इक्वल है y ओवर x, तो यहाँ पर हर v को हम y ओवर x पुट करेंगे। सो 1 माइनस टू वाई ओवर एक्स, और ये माइनस y ओवर x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C1। ओके, अच्छा इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं माइनस वन ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ इनसाइड इसका एलसीएम ले लेते हैं, और इसका एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आप देखें y ओवर एक्स होल स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो जब एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके नीचे चूँकि सिर्फ एक एक्स है तो एक्स मल्टीप्लाई भी होगा, सो माइनस टू एक्स वाई, और ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C1 है, चलें ऐसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C1 एज इट इज़ रहने दें अभी, ये माइनस वन ओवर टू यहीं रहने दें, और यहाँ पर हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, ln a ओवर b इक्वल ln a माइनस ln b, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C1। माइनस वन ओवर टू को इनसाइड मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस वन ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, वन ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C1। अच्छा, एक काम यहाँ हम और भी करते हैं, ये जो x की पावर 2 है इसको हम बाहर लाकर मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रूल है ना कि नेचुरल लॉग ऑफ x पावर m इक्वल होता है m नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब बाकी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर ln ऑफ x ऐड हो रहा है और राइट हैंड साइड पर भी ln ऑफ x ऐड हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब ये जो पावर में यहाँ पर नेगेटिव वन ओवर टू है,
ऐसा करते हैं कि इस नेगेटिव को हम पावर में ले जाते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर बन जाएगी -1/2, और राइट हैंड साइड पर होगा नेचुरल लॉग ऑफ c1। तो अब चूंकि दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ऑफ c मौजूद है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली हमने दोनों साइडों पर एक्सपोनेंशियल लिया है, सो नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया। ये जो पावर -1/2 है, इसको अगर हम पावर पॉजिटिव 1/2 लिखना चाहें तो इसको नीचे लाएंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय पावर 1/2, या फिर स्क्वायर रूट लिख देते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c1। अच्छा, ऐसा करते हैं दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने का मतलब यह है कि दोनों साइडों को उल्टा देते हैं। ये 1 ओवर समथिंग है तो ये समथिंग ओवर 1 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। और राइट हैंड साइड पर जो c1 था तो अब हम उसे लिख सकते हैं 1 ओवर c1। अब c1 चूंकि कांस्टेंट था और ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट था, तभी तो ये नेचुरल लॉग के लिए हमने लिखा था। तो 1 ओवर c1 अगेन एक कांस्टेंट होगा, यानी हम इसको c लिख सकेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा अगेन अ कांस्टेंट c। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि c इज इक्वल टू 1 ओवर c1। तो ये हमारे पास वही आंसर आ गया जो कि बुक में दिया गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए। इसमें है 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy dy दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। हम dy वाली टर्म्स को एक साइड पर और dx वाली टर्म्स को एक साइड पर रखें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और साथ में dy, राइट हैंड साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस इंटू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और साथ में dx होगा। अच्छा, दोनों साइडों पर नेगेटिव है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये dy ओवर dx लिखा जा सकता है इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ओके, तो ये होमोजीनियस है, हम इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब y इक्वल टू वी एक्स है तो इसका मतलब dy ओवर dx इक्वल होगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डेरिवेटिव लिया है दोनों साइडों पे, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है। सो डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2 और वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये y है ना वी एक्स, तो y का स्क्वायर होगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और y जो कि है वी एक्स। अच्छा, ऊपर से हम एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लें तो यहाँ बन जाता है 6 प्लस 2v स्क्वायर, और इसी तरह नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4v। बेसिकली ये 4x स्क्वायर है ना, x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो गया। तो अब ये इक्वल है 6 प्लस 2v स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4v। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर जो v ऐड हो रहा है इसे राइट हैंड साइड पर भेज दें तो लिख सकते हैं x डी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4v, और यहाँ पर ये माइनस होगा v। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 1 प्लस 4v और ये बन जाएगा 6 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v माइनस 4v स्क्वायर। या फिर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 6 ये बन जाएगा प्लस माइनस v पहले लिख लें प्लस 2v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2v स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4v। अच्छा, अब x डी ओवर डी एक्स इसके इक्वल है तो डी के साथ तमाम v वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और x के डी के साथ तमाम x वाली टर्म्स को। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अब हम लिख सकेंगे
1 प्लस 4v डिवाइडेड बाय 6 माइनस v और माइनस 2v स्क्वायर, साथ में dv, और राइट हैंड साइड पर होगा dx ओवर x। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से x और dx को हमने दूसरी साइड पर भेजा, जो डिवाइड हो रहा है उसे मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड किया, और दोनों साइडों पर इंटेग्रल भी ले लेते हैं। अब ज़रा इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये जो नीचे फंक्शन मौजूद है 6 माइनस वी माइनस 2v स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल होता है -1 माइनस 4v, जबकि ऊपर मौजूद है 1 प्लस 4v। इसका मतलब अगर सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम चल जाएगा। हम माइनस के साथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बन जाएगा -1 माइनस 4v, डिवाइड में होगा 6 माइनस v माइनस 2v स्क्वायर, और साथ में dv, ये इक्वल होगा dx ओवर x और इसका इंटेग्रल। हमने सिर्फ ये किया है कि लेफ्ट हैंड साइड पर 2 मरतबा माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस v माइनस 2v स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट, हम उसे नेचुरल लॉग ऑफ c लिख सकते हैं। सॉरी, अब हम इसे क्या लिखेंगे? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। हम इसे लिखेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v किसके इक्वल है, हम पहले सपोज कर चुके हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका मतलब v इक्वल है y ओवर x। तो हर v को y ओवर x हम पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 6 माइनस y ओवर x माइनस 2, चूँकि v का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। सो फर्दर हम इसे लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस 2y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अच्छा, तो अब हम इसे लिखेंगे, माइनस को आउटसाइड रहने दें, ln a ओवर b जो कि होता है ln ऑफ a एंड माइनस ln ऑफ b, that will be equal to natural log of x plus natural log of c। अच्छा, इस नेगेटिव को भी इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो अब हम इसको यूँ लिख सकेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ये हुआ था कि ln x से ln x कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो ऐसा करते हैं कि इस ln ऑफ x स्क्वायर को जो कि ऐड हो रहा है पहले लिख देते हैं ln ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ln a ओवर b, ln a माइनस ln b जो कि इक्वल होता है ln a ओवर b। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यूँ लिख सकेंगे कि ln ऑफ x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ cx, यानी हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब ये क्या बन जाएगा, ln से ln कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और ये इक्वल होगा cx ओनली। अच्छा, एक x से तो यहीं पर एक x कैंसिल हो जाएगा, बाकी का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो ये इक्वल होगा 1 ओवर c। इस x को भी दूसरी साइड पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर c एंड x। अच्छा, एक काम हम और करते हैं,
हम एट द एंड सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ c मल्टीप्लाई हो, 1/c ना हो, तो ये जो पहले वाला कांस्टेंट है उसको हम ln ऑफ c1 लिख लेते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 1/c1, यानी 1/c1 और ये 1/c1x। तो 1/c1 अगेन एक कांस्टेंट ही है ना, तो हम इसको c भी लिख सकते हैं। सो हम इसको यूं लिखते हैं 6x² माइनस XY माइनस 2y² दैट इज इक्वल टू, बल्कि c भी नहीं लिखते, माइनस c लिख देते हैं, -cx। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ हम ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर वही आए जो कि बुक में दिया गया है, वरना एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी इस तरह से जो हम सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं ये सारे ठीक हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस फॉर्म में लिखें। लेकिन चूँकि अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट्स में यही होता है कि जी आंसर वो नहीं आ रहा जो बुक में है, तो इस वजह से सेम टू सेम वो बनाने के लिए यहाँ हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। 1/c1 एक कांस्टेंट है, तो हम उसे -c लिख रहे हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा, तो इस नेगेटिव को लेफ्ट साइड पर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2y² प्लस XY और -6x² दैट इज इक्वल टू cx। अच्छा, इसके पेयर भी बना लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2y² प्लस 4xy माइनस 3xy एंड -6x² दैट इज इक्वल टू cx। फर्स्ट 2 में से 2y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा y प्लस 2x, और यहाँ से जब हम -3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा y प्लस 2x दैट इज इक्वल टू cx। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं y प्लस 2x मल्टीप्लाई विद 2y माइनस 3x दैट इज इक्वल टू cx। अब अगर आप बुक में आंसर देखें तो यहाँ पर साथ में c शामिल नहीं है, यानी यहाँ जस्ट c लिखा, सॉरी x शामिल नहीं है, जस्ट c लिखा गया जो कि गलत है। तो अब यहाँ साथ में cx होना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है x² प्लस y² dx माइनस 2xy dy दैट इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, हम इसे लिखेंगे -2xy dy दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू x² प्लस y² और साथ में होगा dx। तो नेगेटिव दोनों साइडों पर कैंसिल हो जाएगा, बाकी dy बाई dx किसके इक्वल बन जाएगा, ये होगा x² प्लस y² डिवाइडेड बाय 2xy। तो हम हर y को vx पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx, या फिर यहाँ से आप डेरिवेटिव लें तो dy बाई dx इक्वल होगा v प्लस x dv ओवर dx। तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये बन जाएगा v प्लस x dv ओवर dx दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² यानी v² x² डिवाइडेड बाय 2x एंड y जो कि है vx। सो ये बन गया x² इंटू 1 प्लस v² डिवाइडेड बाय 2x² एंड v। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो v है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाता है x dv ओवर dx दैट इज इक्वल टू 1 प्लस v² डिवाइडेड बाय 2v एंड माइनस v। सो x dv ओवर dx इक्वल होगा, एलसीएम लेंगे तो 2v 1 प्लस v² एंड माइनस 2v², ये बन गया 1 माइनस v² डिवाइडेड बाय 2v। अच्छा, इसे लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² इंटू dv इक्वल हुआ dx ओवर x। ओके, तो जैसा कि पहले हम करते आए हैं, दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर भी हम इंटेग्रल ले लेते हैं और यहाँ पर भी इंटेग्रल ले लेते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें 1 माइनस v², इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2v, तो इसलिए 2 मरतबा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस v² दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस अ कांस्टेंट, तो उसे नेचुरल लॉग ऑफ c लिख दें। ओके, तो या फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये जो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है
इसे राइट साइड पर शिफ्ट कर दें। हम इसे यूँ लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। अच्छा, वी की वैल्यू भी पुट करें वाई ओवर एक्स, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी, और सी की बजाय हम इसे C1 लिखते हैं। ओके, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन लें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ C1x। ओके, यानी दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c बन गया, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x और C1 तो जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ C1x। अच्छा, अब हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ C1x पावर -1, यानी ये जो साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसे पावर में ले गए। अच्छा, अब दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू C1x पावर -1, यानी 1 डिवाइडेड बाय C1x। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इसे राइट साइड पर भेजेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1x। तो एक x पावर कैंसिल हो जाएगी, अब ये रह गया 1/C1 और साथ में है x। तो 1/C1 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, C1 अगर कांस्टेंट है तो 1/C1 भी कांस्टेंट है, तो इस 1/C1 को हम c भी लिख सकते हैं। तो जब c लिखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू CX, और अब ये वही आंसर है जो बुक के लास्ट पर दिया गया। जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये है लास्ट पार्ट। मैं गलती से पार्ट नंबर 4 को भी लास्ट बोल गया था, एक्चुअली इसमें 5 पार्ट्स हैं। अच्छा, इसमें dy/dx ऑलरेडी गिवन है, तो हमें ये भी बताया गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम स्टार्ट में ही इस तरफ चले जाते हैं कि पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx को, और साथ में dy/dx इक्वल हो जाएगा v प्लस x dv/dx। सो इक्वेशन जो है वो अब इस तरह से बन गई कि v प्लस एक्स dv/dx दैट इज इक्वल टू y/x, y जो कि है vx, सो vx/x प्लस साइन ऑफ y/x यानी vx/x। तो इस x से ये x कैंसिल और इस x से भी ये x कैंसिल हो जाएगा। इस v को भी राइट साइड पर भेजें तो x dv/dx इक्वल होगा v प्लस साइन ऑफ v एंड माइनस v, तो ये माइनस v और पॉजिटिव v कैंसिल हुए, तो अभी हमें मिला x dv/dx दैट इज इक्वल टू साइन v। तो ये सबसे आसान है इन तमाम में। साइन v को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो dv/sin v, और राइट हैंड साइड पर बन जाएगा dx/x। अब हमने दोनों को इंटीग्रेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड बन गई इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट v dv दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x। तो इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट थीटा का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट v माइनस कॉट v दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट, तो हम इसे नेचुरल लॉग ऑफ c लिखते हैं। जस्ट c भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर आपके पास इंटेग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए बाकी तमाम फंक्शंस के साथ नेचुरल लॉग हो तो कांस्टेंट को भी नेचुरल लॉग ऑफ c लिख लेना चाहिए, इससे आंसर ज़्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता है। अच्छा, ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट v माइनस कॉट v दैट इज इक्वल टू ln a प्लस ln b जो कि है ln ऑफ ए बी, सो xc। दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमें मिलेगा कोसेकेंट ऑफ v माइनस कॉट ऑफ v दैट इज इक्वल टू cx। अच्छा, हमें v तो नहीं चाहिए, हमें तो y और x चाहिए। हमने सपोज किया हुआ है y इज इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx, सो v इक्वल होगा y/x, सो ये बन जाएगा कोसेकेंट y/x
माइनस कॉट वाई ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू सी एक्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ऐसी इक्वेशंस हैं जो खुद तो होमोजीनियस नहीं हैं लेकिन उनको होमोजीनियस बनाया जा सकता है। इसका तरीकाकार मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, मैं यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन एंड डिवाइडेड बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। इस इक्वेशन में अगर ए वन ओवर ए टू इक्वल हो बी वन ओवर बी टू, तो चलें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये इक्वल ना हो, यानी रेशो ऑफ एक्स कंपोनेंट्स और रेशो ऑफ वाई कंपोनेंट्स अगर इक्वल ना हो, तो उस सूरत में हम ये सपोज करके चलते हैं कि स्मॉल एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। फिर इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको होमोजीनियस बनाया जा सकता है और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो था इसका केस नंबर 1। और अगर ऐसा हो कि हमारे पास इनकी रेशो इक्वल हो, a1 ओवर a2 इक्वल हो b1 ओवर b2, तो उस सूरत में ये सपोज किया जाता है कि z इज़ इक्वल टू a1x प्लस b1y, या फिर ये भी सपोज किया जा सकता है कि z इज़ इक्वल टू a2x प्लस b2y, और फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। खैर, ये तो मैंने थोड़ा सा मेथड रिकॉल करवा दिया है। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वाई। तो ज़रा देखें यहाँ पर a1 क्या है। a1 क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट जो कि 1 है। अच्छा, b1 किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ y न्यूमरेटर में जो कि 1 है। इसी तरह a2 यानी अब आप डिनोमिनेटर में आ गए हैं, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, और b2 अगेन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि -1 है। तो यहाँ पर a1 ओवर a2 जो है वो 1 के इक्वल है और b1 ओवर b2 जो है ये -1 के इक्वल है। यानी हमें ये पता चला कि a1 ओवर a2 इक्वल नहीं है b1 ओवर b2। सो हम ये सपोज करेंगे, या यूँ कहें कि हम ये पुट करेंगे, वो पुट स्मॉल एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। इस इक्वेशन में हमने पुट करना है तो हमें यहाँ डी वाई और डी एक्स भी चाहिए। तो यहाँ जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो डी एक्स इक्वल होगा डी कैपिटल एक्स और प्लस एच एक कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो इसलिए एच का डिफरेंशियल 0 हो गया। सिमिलरली स्मॉल डी वाई इक्वल होगा डी कैपिटल वाई। सो ज़रा इक्वेशन की तरफ वापस आते हैं, यानी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव डी वाई की जगह हम कैपिटल डी वाई लिखेंगे और डी एक्स की जगह डी कैपिटल एक्स लिखेंगे। ये इक्वल होगा स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स हम सपोज कर चुके हैं कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई जो कि हम सपोज कर चुके हैं कैपिटल वाई प्लस के और प्लस 1 एज इट इज़ होगा, डिवाइडेड बाय इसी तरह स्मॉल एक्स जो कि कैपिटल एक्स प्लस एच है, नेगेटिव में स्मॉल वाई है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव कैपिटल वाई नेगेटिव के। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल एक्स प्लस वाई और इसी तरह प्लस स्मॉल एच प्लस के प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई और प्लस स्मॉल एच माइनस स्मॉल के। अब ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस हो सकती है अगर ये दोनों पार्ट जो हैं h प्लस के प्लस 1 और h माइनस के 0 के इक्वल हों। तभी आप देखें कि ऊपर x प्लस वाई और नीचे x माइनस वाई होगा, तो ऊपर वाला फंक्शन भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होगा, नीचे वाला भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होगा। तो इसका मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ सॉल्व करेंगे। वी सॉल्व स्मॉल h प्लस के प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0 एंड स्मॉल h माइनस के इज़ इक्वल टू 0। ये करने से हमारी इक्वेशन होमोजीनियस बनने वाली है। तो ये एक मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी h और k वाली टर्म्स होंगे और कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया जाएगा। सो
यहाँ से देखें हम लिख सकते हैं h इज़ इक्वल टू संभाल के, पहली इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें h को संभाल के तो ये बन जाएगा k प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। या फिर हम इसको दोबारा कुछ फर्दर सॉल्व करें तो यूँ लिखेंगे कि दिस इज़ 2k प्लस 1 या 2k इज़ इक्वल टू -1 या फिर k इज़ इक्वल टू -1/2। तो h भी k के इक्वल है, इसका मतलब h की वैल्यू भी होगी -1/2। तो हमें यहाँ स्मॉल h और स्मॉल k की वैल्यूज़ मिल चुकी। सो ज़रा इस इक्वेशन की तरफ वापस आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 दोबारा इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगी डी कैपिटल वाई ओवर डी कैपिटल एक्स दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। नाउ दिस इज होमोजीनियस, और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड तो हम ये जानते ही हैं। हम वहाँ पुट किया करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये नहीं बल्कि कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल वी कह लें या स्मॉल वी कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं कैपिटल वी कह देता हूँ। तो कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल वी एंड कैपिटल एक्स हम पुट करेंगे। सो पुट कैपिटल वाई इज इक्वल टू वी एक्स, या स्मॉल ही पुट कर लें वी, ताकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन भी ना रहे आपको। सो वी एक्स ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? डी वाई ओवर डी कैपिटल एक्स। ये सेम पहले की तरह है, दोनों पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो वी सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल एक्स सेम और डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स भी कैपिटल वाला। ओके तो ज़रा फिर इस इक्वेशन को देखिए, हम क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखेंगे स्मॉल वी प्लस कैपिटल एक्स डी वी ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, जिसकी जगह हम लिखेंगे वी कैपिटल एक्स। इसी तरह नीचे कैपिटल एक्स माइनस वी कैपिटल एक्स। तो ये बन जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस वी एंड डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ से भी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस वी। तो ये जो x है ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकेंगे 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। सो फर्दर इस v को भी अगर हम राइट साइड पर भेज दें तो लिख सकते हैं x डी वी ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी एंड माइनस स्मॉल वी। तो इसे फर्दर सॉल्व करें, एलसीएम होगा 1 माइनस वी, ये बन जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी एंड प्लस वी स्क्वायर। तो ये माइनस वी और पॉजिटिव वी तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो अब ये इक्वल है 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। अब ये इक्वेशन सेपरेबल बन चुकी है। देखें कैसे हम इसे लिख सकते हैं, 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स। यानी एक्स और डी एक्स को हमने राइट साइड पे भेजा और राइट साइड पर वी वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पर हमने शिफ्ट किया। सो अब हमारा काम ये है कि हम इनको सॉल्व करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइडों को। राइट हैंड साइड तो बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2v, जबकि ऊपर जस्ट 1 है और एक माइनस वी है। तो पहले हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी वी, और फिर माइनस करके लिख लेते हैं इंटेग्रल ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी वी दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एक्स। सो ये जो पहला फार्मूला है इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है tan इनवर्स एक्स, तो ये तो बन जाएगा tan इनवर्स वी। ओके माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे मौजूद है, इसका डेरिवेटिव होता है 2v, तो ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 से डिवाइड भी करवा दिया। तो ये बन गया माइनस 1 ओवर 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, और साथ में एक कांस्टेंट होगा तो हम उसको जस्ट c लिख देते हैं। मैंने यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ c इसलिए नहीं लिखा
चूँकि पहले वाली तमाम टर्म्स के साथ नेचुरल लॉग नहीं है, ये एक टर्म ऐसी मौजूद है जिसमें नेचुरल लॉग नहीं है, तो इस वजह से कांस्टेंट को LNC लिखा तो जा सकता है, लेकिन बेहतर है अब नेचुरल लॉग ना लगाएं उसके साथ। मैं फिर बता दूं कि अगर कांस्टेंट आपने लगाना है और कांस्टेंट से पहले तमाम टर्म्स के साथ नेचुरल लॉग है, तो फिर कांस्टेंट के साथ भी नेचुरल लॉग लगा लें। और अगर कुछ टर्म्स ऐसी पहले मौजूद हैं जिनके साथ नेचुरल लॉग नहीं है, तो कांस्टेंट को जस्ट C लिख लिया जाए या C1 लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो V है इसको ख़त्म करते हैं। हमने क्या सपोज किया था, y इज़ इक्वल टू V और कैपिटल X। इसका मतलब यह है कि स्मॉल v इक्वल होगा कैपिटल Y ओवर कैपिटल X। तो हम हर V को ये पुट करेंगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स स्मॉल v जो कि है कैपिटल Y ओवर कैपिटल X माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस V स्क्वायर यानी कैपिटल Y स्क्वायर ओवर कैपिटल X स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ X। सॉरी, मैं यहाँ गलती से स्मॉल x लिख के हूँ, एक्चुअली ये कैपिटल X है। सो ये भी बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ X और प्लस C। सो अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं tan इनवर्स Y ओवर X माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर हम इसका LCM लेंगे तो LCM होगा x स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू C। ओके, तो यूँ भी लिखा जा सकता है tan इनवर्स y ओवर x और माइनस 1/2 को हम पावर में ले जाते हैं इसकी, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग। जब पावर 1/2, यहीं पर मैं थोड़ा सा इसको कैंसिल करने वाला हूँ, अगर यहाँ से 1/2 हटा दिया जाए तो यहाँ पावर में 1/2 बन जाएगा, यानी न्यूमरेटर की पावर अलग से हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर की पावर 1/2 अलग से, यानी ये जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ यानी ओवर x बन जाएगा। पावर 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल होगी C के। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिखेंगे tan इनवर्स कैपिटल Y ओवर कैपिटल X माइनस ln A ओवर B इक्वल होता है ln A प्लस माइनस ln ऑफ B, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो ln A माइनस ln B होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव है ये अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर उसको प्लस बना देगा। अच्छा, ये पहले से ही मौजूद है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू C, तो यहाँ ये माइनस नेचुरल लॉग x और पॉजिटिव नेचुरल लॉग x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जी, तो हम इसको ज़रा दोबारा लिखते हैं। हमारे पास लास्ट पेज पर स्टेटमेंट थी tan इनवर्स y ओवर x एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू C। अच्छा, यहाँ तक अभी क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो स्टेटमेंट में स्मॉल x और स्मॉल y हैं, यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, तो हम इसको भी रिड्यूस करेंगे उस फॉर्म में। आपको याद हो अभी हमने पिछले पेज पे ये जो सॉल्व किया, हमने वहाँ लिखा था स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। इसका मतलब हम कैपिटल X को पुट कर सकते हैं स्मॉल x माइनस H और कैपिटल Y को पुट कर सकते हैं स्मॉल y माइनस K। तो जब ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y जो कि है स्मॉल y माइनस K डिवाइडेड बाय x, सो x माइनस H माइनस नेचुरल लॉग और स्क्वायर रूट में बन जाएगा x का स्क्वायर यानी x माइनस H का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी y माइनस K का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू C। सो इसे फर्दर सॉल्व करें, ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स y माइनस K डिवाइडेड बाय x माइनस H और माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट के इनसाइड इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2hx, इसी तरह प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और माइनस 2ky बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू C। सो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स
y माइनस के। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ h और k की वैल्यू भी पुट करने वाले हैं। हमने पिछले पेज पे h की वैल्यू फाइंड की जो कि -1/2 है और k की वैल्यू भी -1/2 है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे। ये बन जाएगा स्मॉल y माइनस के जो कि है -1/2 एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल x माइनस h जो कि -1/2 है, माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट के इनसाइड x स्क्वायर सेम प्लस h स्क्वायर, h क्या है -1/2, सो -1/2 का स्क्वायर -2hx, h जो है -1/2 और x सेम प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर -2ky यानी -1/2 और साथ में y, दैट इज इक्वल टू c। सो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये बन जाएगा y प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2 एंड माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट के इनसाइड, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/4, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस x रह जाएगा। इसी तरह प्लस y स्क्वायर प्लस 1/4 और ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस y होगा, दैट इज इक्वल टू c। अच्छा, यहाँ एलसीएम ले लें 1/2 ऊपर और नीचे, तो ये रह जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ होगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और फर्दर हम इसे लिखेंगे माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट के इनसाइड, पहले x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर y स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर x वाली टर्म लिख लेते हैं और प्लस y वाली टर्म लिख लेते हैं। अब रह क्या गया, ये 1/4 और प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 किया जाए तो ये बन जाता है 2/4 और 2/4 इक्वल होता है 1/2, यानी हम इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू c। तो अब ये इसका मुकम्मल का आंसर है जो कि बुक में भी यही दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था, लेकिन इसका मेथड यही है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे स्टेप बाय स्टेप समझना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 1 एंड डी वाई दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू 2x प्लस वाई एंड प्लस 1 एंड डी एक्स। हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई माइनस 1। अच्छा, ये जो नेगेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसे भी मैं लेफ़्ट साइड पर भेज देता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइडों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो राइट साइड पर पॉजिटिव बन जाएगा, लेफ्ट साइड पर ये रह जाएगा माइनस डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर आप देखें हम a1 b1 a2 b2 क्या ले सकते हैं। देखें यहाँ पर जो ऊपर मौजूद है x का कोफिशेंट ये a1 होगा, सो a1 इज इक्वल टू 2 एंड b1 इज इक्वल टू 1 y का कोफिशेंट। इसी तरह a2 इक्वल है 2 और b2 इक्वल है 1, यानी नीचे जो x और y के कोफिशेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें हम फाइंड कर सकते हैं a1 ओवर b1 जो कि 2 ओवर 2 के इक्वल है यानी 1 है, और इसी तरह a2 ओवर b2 किसके इक्वल है, ये भी इक्वल है 1 ओवर 1 जो कि 1 के इक्वल है। यानी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि a1 ओवर b1 सॉरी a1 ओवर a2, यहाँ मिस्टेक है, सो a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2 हमने यहाँ लिखा है, मैं गलती से यहाँ a को चेंज कर गया था, क्योंकि यही क्राइटेरिया है चेक करने का। तो a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 इन दोनों के आंसर सेम हैं, तो इसलिए हम यहाँ ये लेट करेंगे कि z इक्वल है a1x
प्लस b1y। इसका क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ कि अगर इनकी रेशियो इक्वल हो x कंपोनेंट्स, x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स की, तो उस सूरत में z सपोज किया जाता है a1x प्लस b1y, या फिर a2x प्लस b2y भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इस केस में अभी हमारे पास z इक्वल है a1 जो कि 2 है, सो 2x प्लस b1 यानी 1 और y, सो 2x प्लस y जो है वो z की इक्वल है। अच्छा, इक्वेशन में पुट करने के लिए तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो यहीं से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू z माइनस 2x। जब यहाँ दोनों साइडों पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये बन जाएगा dz ओवर dx एंड माइनस 2x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड पे है माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस डी जी बाई डी एक्स माइनस 2, और राइट हैंड साइड पर बन जाएगा 2x प्लस वाई। इस हिस्से को देखिए 2x प्लस वाई जो है इसको हम सपोज कर चुके हैं कि ये z है, सो ये बन जाएगा z प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई, इसी तरह ये z माइनस 1 होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस डी जी ओवर डी एक्स प्लस 2 इक्वल है z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस डी जी ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 एंड माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो वो होगा z माइनस 1, यहाँ पर बन जाएगा z प्लस 1 माइनस 2z एंड प्लस 2। नेगेटिव इनसाइड मल्टीप्लाई भी हुआ ना, तो ये बन गया माइनस z प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय z माइनस 1। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो नेगेटिव है उसे भी अगर मैं राइट हैंड साइड पर ले आऊँ तो लिखा जा सकता है डी जी ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। क्या किया दोनों साइडों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब डी जी के साथ तमाम z वाली टर्म्स को इकट्ठा करें तो हम लिख सकते हैं z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 3 डी जी दैट इज इक्वल टू डी एक्स। तो दोनों साइडों को इंटीग्रेट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पर तो z माइनस 1 ओवर z माइनस 3 है, तो चूँकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे प्रॉपर बनाने के लिए ऊपर भी हम z माइनस 3 चाहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 3 एंड डी जी, यानी मैंने माइनस 3 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, दूसरी साइड पर एज इट इज़ रहेगा। तो ये बन गया इंटेग्रल ऑफ z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 3, और ये प्लस 2 है, सो प्लस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 3 एंड डी जी। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी हम लिख सकते हैं z माइनस 3 ओवर z माइनस 3 जो कि 1 होता है, सो 1 डी जी, और प्लस 2 टाइम इंटेग्रल ऑफ डी जी डिवाइडेड बाय z माइनस 3 दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स। तो ये बन गया z प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन हमें आंसर अपने उन्हीं वेरिएबल्स में चाहिए जिनमें क्वेश्चन है, यानी x और y है। z हम सपोज कर चुके हैं कि ये इक्वल है 2x प्लस वाई, तो यहाँ हर z को 2x प्लस वाई पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए। इसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई माइनस 3। तो इसे भी चेक करते हैं कि इसमें हमने क्या सपोज करके चलना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम a1 a2 b1 और b2 देखते हैं। व्हाट इज़ a1? a1 इक्वल है 1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, ये होगा b1 यानी b1 इक्वल है 2। इसी तरह नीचे x का कोएफिशिएंट a2 है और b2 है कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि 1 है। अच्छा, यहाँ आप देखें a1 ओवर a2 जो है वो इक्वल है 1 ओवर 2 और b1 ओवर b2 इक्वल है 2 ओवर 1। तो ये दोनों इक्वल तो ना हुए, a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2।
तो जब ये इक्वल नहीं होते तो उस सूरत में स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के सपोज किया जाता है। तो हम यहाँ ये सपोज करेंगे कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, और पहले वाली इक्वेशन को होमोजीनियस बनाएंगे। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, यहाँ से डी एक्स किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा डी कैपिटल एक्स, एच और के कांस्टेंट है, और डी वाई इक्वल होगा डी कैपिटल वाई। इन तमाम को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 अब इस फॉर्म में लिखी जाएगी, डी वाई की जगह डी कैपिटल वाई और डी एक्स की जगह डी कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 2 स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के, और ये -3 एज इट इज़, एंड डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई एंड -3। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k -3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2h है तो y पहले लिख लें, और 2h प्लस k -3, इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस हो सकती है अगर ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये दोनों पार्ट 0 के इक्वल हों, तो इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। वी सॉल्व टू इक्वेशंस h प्लस 2k -3 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन विच इज़ 2h प्लस k -3 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -2h प्लस 3, और अगर मैं इसको पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये बन जाएगा h प्लस 2 इंटू के जो कि -2h प्लस 3 है, और -3 दैट इज इक्वल टू 0। देखें, हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जैसे मर्जी करें, मैट्रिक्स फॉर्म बना लें, एलिमिनेशन कर लें, या जैसे भी आपको आसानी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं बस एक में से k की दूसरी में पुट कर रहा हूँ वैल्यू। ये बन जाएगा h -4h प्लस 6 -3 दैट इज इक्वल टू 0, सो -3h और प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 3h इक्वल टू 3 होगा, और यहाँ से हमें h की वैल्यू मिलेगी जो कि 1 है। अच्छा, अब h की वैल्यू मिल गई तो इसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वहाँ से k की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो k इक्वल होगा -2 प्लस 3, वो भी 1 के इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास h और k तो दोनों मिल गए। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा किस तरह से लिख सकते हैं? सो इक्वेशन नंबर 2 विल बी रिटन एज, विल इम्प्लाई दैट, क्योंकि इसमें ये वाले दोनों हिस्से 0 हो चुके हैं, तो अब ये लिखी जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y। अभी ये जो h और k की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं इनको हमने नहीं छेड़ना, ये आगे चलकर एट द एंड हमें पुट करनी है, जैसा कि पहले भी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। अच्छा, अब ये होमोजीनियस है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पर भी हम यही सपोज करके चलेंगे, सपोज y, लेकिन y कैपिटल वाला, इज इक्वल टू v और कैपिटल x। तो यहाँ से जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो दूसरी साइड पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ओके, तो पहले वाली इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 कहूँ, तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे v प्लस कैपिटल एक्स डी वी ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 2 एंड y जो कि v कैपिटल एक्स है डिवाइडेड बाय 2x एंड प्लस y जो कि v कैपिटल एक्स है। तो ऊपर से x और नीचे से x कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर v ऐड हो रहा है इसे भी राइट साइड पे भेज दें, तो ये बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v
एंड माइनस वी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस वी था, इधर आकर ये नेगेटिव वी हुआ। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स डी वी ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस वी होगा और ये बन जाएगा 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस वी। ओके, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, ये बन जाएगा 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर एंड डी वी दैट इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स। अब हमने दोनों साइडों को इंटीग्रेट करना है। ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर है, ऊपर जस्ट 2 प्लस वी है, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर एंड डी वी एंड प्लस इंटेग्रल ऑफ वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर एंड डी वी, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर कैपिटल एक्स। ये मैंने सेपरेट भी किया और कांस्टेंट को बाहर भी निकाल लिया। अच्छा, यहाँ ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर है नीचे, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो 1 है, इसको हम 1 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, यह इंटेग्रल ऑफ 1/1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 ए नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एक्स यानी 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स यानी 1 माइनस वी, और प्लस ये देखिए v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर है, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2v, तो ऊपर हमें माइनस 2v चाहिए, तो यहाँ माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और आउटसाइड माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो प्लस की बजाय नेगेटिव हो गया, तो ये हम यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे और ये बन जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स, जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। तो अब देखें सारे नेचुरल लॉग हैं, तो इसको भी ln ऑफ c लिख देते हैं, या ln ऑफ c1 लिख लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें बल्कि हम c1 लिख लेते हैं। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी। तो v क्या है हमारे पास, हम पहले ये सपोज कर चुके हैं कि v इज़ इक्वल टू कैपिटल y इज़ इक्वल टू वी एक्स, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस कैपिटल y ओवर x। इसी तरह नीचे भी 1 माइनस कैपिटल y ओवर x एंड माइनस ये जो 1/2 है, इसको पावर में ना ले जाएं या अभी यहीं रहने दें, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। अच्छा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 एलसीएम x होगा, तो ये x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बन जाएगा। एलसीएम भी कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हुआ है और ये बन गया -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। अच्छा, इसे अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो मैंने लास्ट पेज पर जो लिखा है मैं उसको ज़रा दोबारा लिख देता हूँ ताकि यहाँ समझने में आसानी हो। ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और नेक्स्ट था -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अच्छा, तो हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एंड -1/2, और यहाँ पर हम नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी लगा देते हैं ln a ओवर b विच इज़ ln a माइनस ln ऑफ b, तो ये बन जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वायर।
दैट इज इक्वल टू ln ऑफ x एंड प्लस ln ऑफ c। अच्छा, ये जो x स्क्वायर है, क्यों ना हम इस स्क्वायर को भी पहले ले जाएं, यानी ये बन जाएगा 2 टाइम ln ऑफ x। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। सॉरी, ये c1 था। तो दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ऑफ x ऐड हो रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एंड माइनस ये जो 1/2 है, इसे भी हम पावर में ले जाएं तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c1। अच्छा, ये ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें तो ये लिखा जा सकता है ln ऑफ a ओवर b, यानी x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, ये हमारे पास a है, डिवाइडेड बाय b यानी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ln ऑफ c1। तो c1 के साथ भी नेचुरल लॉग है, दूसरी साइड पर भी नेचुरल लॉग है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी हम यहाँ ये लिख सकेंगे कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो इट्स c1। तो यहाँ पर ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसे राइट साइड पर भेज दें तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू c1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छे, स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c1 स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ओके, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये x प्लस वाई इस एक x प्लस वाई के साथ कैंसिल भी हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू c1 स्क्वायर x माइनस वाई और x माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का क्यूब। अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। हमने सपोज किया था स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k और h की वैल्यू 1 थी, सो x इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू y प्लस 1। तो कैपिटल x इक्वल हुआ स्मॉल x माइनस 1 और कैपिटल y इक्वल हुआ स्मॉल y माइनस 1। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये जो c1 स्क्वायर है ये कांस्टेंट ही तो है, क्यों ना हम इसको c लिख लें। सो ये बन जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 एंड माइनस वाई माइनस 1 और होल क्यूब, तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 होल क्यूब, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हुए और हमें आंसर मिल गया x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है dy बाई डी एक्स इक्वल 2x प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई प्लस 3। तो यहाँ पर पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 किसके इक्वल है। a1 इक्वल है 2, b1 इक्वल है 1, a2 इक्वल है 2 और b2 इक्वल है 1। तो यहाँ पर आप देखिए कि a1 ओवर a2 इक्वल है 2 ओवर 2 यानी 1, इसी तरह b1 ओवर b2 जो कि इक्वल है 1 ओवर 1 यानी कि 1। तो यहाँ पर हमारे पास a1 ओवर a2 इक्वल है b1 ओवर b2, और जब ये इक्वल होते हैं तो हम ये लेट करते हैं कि z इक्वल है a1x प्लस b1y। तो अगर z a1x प्लस b1y है तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहकर चलते हैं। अच्छा, जब z मिल गया तो यहाँ हमें dy बाई डी एक्स भी फाइंड करना है। y को हम लिख सकते हैं z माइनस 2x
दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें तो ये बन जाएगा डी जी ओवर डी एक्स एंड माइनस टू इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 है, सो जस्ट 2 रह जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ वापस चलते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं डी जी ओवर डी एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये जो 2x प्लस वाई है इसको हम z सपोज कर चुके हैं, सो z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z प्लस 3। तो हम लिख सकते हैं डी जी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z प्लस 3 एंड प्लस 2। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा z प्लस 3, ये बन जाएगा z माइनस 2 और 2 जब z प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2z और प्लस 6 बन जाएगा, यानी z प्लस 2z सो 3z, 6 माइनस 2 सो 4 एंड डिवाइडेड बाय z प्लस 3। ओके, तो ये सेपरेबल है, इसे डी जी के साथ फिक्स करें तो ये बन जाएगा z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3z प्लस 4 एंड डी जी दैट इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों साइडों को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को आप देखिए, इंटेग्रल ऑफ z प्लस 3 ओवर 3z प्लस 4 है, तो नीचे चूँकि 3z है ऊपर जस्ट z है, तो ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 3 से डिवाइड भी करवा दिया, तो ये बन गया 1/3 इंटेग्रल ऑफ 3z प्लस 3 3 आर 9, लेकिन नीचे 4 है तो क्यों ना हम उसे 4 + 5 लिख लें, एंड होल डिवाइडेड बाय 3z प्लस 4 है तो इसको अलग से 3z प्लस 4 पर डिवाइड कर देते हैं और इसको अलग से कर देते हैं, एंड dz दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ dx। तो ये बन गया 1/3 और ये चूँकि कैंसिल होकर 1 बन जाता है तो ये इंटेग्रल ऑफ 1 dz प्लस 5 बाहर निकाल लेंगे, 1/3 पहले ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ dz डिवाइडेड बाय 3z प्लस 4 and this is equal to integral of dx. So 1/3 integral of dz plus 5/3 and integral of, नीचे जो फंक्शन मौजूद है वो है 3z प्लस 4, इसका डेरिवेटिव होता है 3, पहले यहाँ पर 1 मौजूद है तो हम ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 3 से डिवाइड भी करवा देते हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटेग्रल ऑफ डी जी जो है वो z के इक्वल होगा प्लस 5/9। अब फंक्शन नीचे है, डेरिवेटिव ऊपर है, तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन यानी 3z प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी। z की वैल्यू पुट कर देते हैं, z हमने क्या सपोज किया था 2x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 1/3 2x प्लस वाई प्लस 5/9 नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस सी, या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 5/9 नेचुरल लॉग ऑफ 3 2s आर 6x प्लस 3y एंड प्लस 4 दैट इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये इसका आंसर